अस्सलाम वालेकुम। आई होप सो कि आप सब ठीक होंगे। और सबसे पहले तो आई एम सो सॉरी कि मैं जो है आप लोगों को प्रॉपर टाइम नहीं दे पाया और बस कुछ इश्यूज़ की वजह से मैं प्रॉपर्ली टाइम नहीं दे पाया। उसके लिए आई एम सो सॉरी। बस इंशाल्लाह आपसे कोशिश करूँगा कि प्रॉपर्ली टाइम दूँ और मुझे आपके भी हेल्प और सजेशंस चाहिए कि मैं जो है कौन से टॉपिक्स, वो चाहे एमके रिलेटेड हों या जो है स्टडीज़ के रिलेटेड हो या कोई और एक्सपीरियंस के रिलेटेड हो। आप किसी चीज़ पे टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो आप वो जो है वो मुझे पर्सनली जो है पर्सनली व्हाट्सएप पे बता दें या नीचे कमेंट्स में कमेंट कर दें या मुझे फेसबुक पेज पे बता दें। आपकी जो है ये काफ़ी अच्छी हेल्प होगी। और जो आपने चलते हैं कि आपने जिस तरह जो है टाइटल पढ़ा, तो आज हम मेन जो बहुत ज़्यादा जो काफ़ी स्टूडेंट्स को क्यूरीज होती हैं, कुछ इश्यूज़ होते हैं, उन पे जो है बात करने वाले हैं, जो कि हैं मेनली दो। जो है सबसे पहला जो इशू है वो ये इशू होता है कि एमकेट जो है उसके लिए हम कौन सी बुक्स को रेफ़र करें। जिस तरह हमने सिंध की काफ़ी बुक्स पढ़ ली हैं और काफ़ी स्टूडेंट्स कहते हैं कि आपको काफ़ी सजेशंस मिलेंगे कि पंजाब की बुक्स पढ़ें, केपी के पढ़ें, वो अच्छी हैं, ये पढ़ें, वो पढ़ें, फेडरल पढ़ें वगैरह। तो ये काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है कि इसके डाउट्स होते हैं कि हम कौन सी बुक्स पढ़ें और हमारे पास टाइम नहीं है तो हम कौन सी बुक्स को रेफ़र करें। तो इस इशू पे भी हम प्रॉपर्ली इस वीडियो में बात करेंगे। और उसके अलावा दूसरा जो एक और मेन इशू होता है कि हम कौन सी एमसीक्यूज़ बुक्स को रेफ़र करें। काफ़ी एमसीक्यूज़ बुक्स आती हैं, डॉगर्स, फाइटर, अनीस हुसैन, ए लेवल, ओ लेवल, ट्रॉपिकल, ये वो वगैरह बहुत सारी बुक्स हैं। लेकिन इशू आता है कि हम कौन से रेफ़र करें। हम डिफरेंट लोगों से पूछते हैं तो कुछ डिफरेंट कहते हैं, कुछ डिफरेंट कहते हैं, तो इस वजह से हम काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम कौन सी यूज़ करें। तो इन दोनों बातों पे हम प्रॉपर्ली आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको प्रॉपर्ली पूरी गाइडेंस मिले तो उसके लिए आप कंप्लीट वीडियो देखिए, कुछ भी मिस मत कीजिएगा, क्योंकि कोई भी पॉइंट मिस करेंगे तो फिर जो है आप जो है थोड़ा सा पीछे रह जाएंगे। तो आपने जो है जो मेन जो चीज़ है, सबसे पहले हम जिस चीज़ पे बात करने वाले हैं वो यही है कि हम सिंध जो है इसकी बुक्स के अलावा हम कौन सी रेफ़र करें। तो जिस तरह जो पहला सवाल का जवाब हम जो है डिस्कस करते हैं कि हम जब पढ़ते हैं तो जब हम किसी से पूछते हैं तो हमें यही सलाह मिलती है कि बिल्कुल ये जो सिंध है ना, आपने उसको बेहतरीन पढ़ना है। बिल्कुल ये तो 100% सही है। आपने सिंध को इस तरह से पढ़ लेना है जैसे आपने हिफ्ज़ कर लिया है किताबों को, क्योंकि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है हमारी सिंध की बुक्स हैं। उसके बाद आती हैं कि आपने पंजाब ये वो रेफ़र करना है, पर पहले जो है आपने सिंध जो है उसको कवर करना है। फिर आपके पास अगर एक्स्ट्रा टाइम बचता है, आपको एक्स्ट्रा नॉलेज चाहिए कि अगर मतलब कि पंजाब से वगैरह से बहुत रेयर सवाल आते हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि अगर उसमें से भी आए और उसको भी मैं प्रॉपर्ली सॉल्व करूँ और मुझे एक्स्ट्रा नॉलेज चाहिए, तो उसके लिए आप बिल्कुल रेफ़र कर सकते हैं पंजाब की बुक्स वगैरह। और उसमें मैं आपको थोड़ा सा जो है एलाबोरेट करूँगा कि अगर जैसे बायो की बात आती है, मैं पर्सनली बताऊँ, काफ़ी टीचर्स काफ़ी टीचर्स जो हैं वो इस तरह होते हैं कि वो पंजाब और इनकी जो बातें हैं, इनकी जो चीज़ें हैं, वो आपको मतलब कि लेक्चर जो है, जब लेक्चर डिलीवर करते हैं उसी के दौरान वो आपको उनके मेन पॉइंट्स बता देते हैं। तो इससे भी बहुत ज़्यादा हेल्प आउट हो जाती है कि आपको इतना डिटेल में आपको पढ़ना ही नहीं पड़ता कोई और बुक, बस आप जो है लेक्चर्स पढ़ लिए तो आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें रिवाइज़ हो जाती हैं। उसके अलावा जो है मैं पहले सिर्फ बायो की बात करूँगा। आपने फॉर एग्जांपल बायो जो है सिंध से आपने प्रॉपर्ली उस चैप्टर को क्लियर कर लिया, तो आप फिर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है और आप चाहते हैं कि आपके पास एक्स्ट्रा नॉलेज हो, तो आपने क्या किया, आपने पंजाब की बुक उठाई, पंजाब की या फेडरल की जो भी आपको लगे, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं करें, लेकिन सिर्फ कोई एक बुक हो, पंजाब या फेडरल इस्तेमाल कर लें, बेहतर है। तो आपने वो बुक उठाई, उसको जो चैप्टर आपने सिंध से पढ़ा है वो चैप्टर आपने जिस तरह सिंध से पढ़ा उस तरह से नहीं, लेकिन एक ओवरव्यू दे दिया आपने उसको। और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे मेन चीज़ ये है कि आपको जो भी एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट पॉइंट लगा, नॉट कि आउट ऑफ टॉपिक हो, आउट ऑफ टॉपिक्स आपने पढ़ने नहीं है, आपने एक्सक्लूड कर देने हैं, लेकिन जो इन टॉपिक है उसमें कोई आपको अगर इंपॉर्टेंट चीज़ लगती है तो आपने क्या करना है, पेंसिल उठानी है और वो अपनी जो सिंध की बुक है उस पर जो है वो पॉइंट छोटा करके और नोट डाउन कर लेनी है। इससे फ़ायदा बिल्कुल आपको अंदाज़ा होगा कि इससे फ़ायदा ये है कि आप जब भी उस चैप्टर को रिवाइज़ करें तो आपको फिर से पंजाब की बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि अगर आप सिंध की बुक को एक दफ़ा प्रॉपर्ली पढ़ें, वो जो पॉइंट्स आपने लिखे वो पढ़ लें, तो आप सिंध के साथ साथ पंजाब भी कम्प्लीटली रिवाइज़ कर लेंगे। ये काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होता है। ये जो है चीज़ लाजमी अपनाइए। अगर आप दूसरी बुक्स कोई पढ़ते हैं तो रेफ़र, इतना मैंने पर्सनली जो है पंजाब की थोड़ी बहुत रेफ़र की थी बायो में।
पर अब बात आती है फ़िज़िक्स की। फ़िज़िक्स हमारी ज़िंदगी ही इतनी ज़्यादा टिपिकल लिखी हुई है, इतनी ज़्यादा एलाबोरेटेड, इतनी ज़्यादा डिफ़िकल्ट लिखी हुई है कि हम सिंध के ही प्रॉपर एमसीक्यू सॉल्व नहीं कर सकते, तो आप क्यों पंजाब और इन दूसरी बुक्स की तरफ जाते हैं। और लेकिन अगर आप ऐसे हैं कि आपको फ़िज़िक्स में, जैसे पर्सनली मुझे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट था फ़िज़िक्स में सॉल्व करने में, तो मैंने थोड़ा-सा, बिल्कुल थोड़ा-सा जो है उन बुक्स को भी रेफ़र किया था। मैंने बुक्स को नहीं, बल्कि मैंने कुछ जो है गाइड्स को जो है रेफ़र किया था पंजाब की, जिस तरह किप्स की हो गई, मैंने उसको थोड़ा-सा रेफ़र किया था, लेकिन उसको भी मैंने इतना ज़्यादा रेफ़र नहीं किया था। वो भी सिर्फ़ अगर आपको इंटरेस्ट है, लेकिन अगर आप मतलब कि अच्छा फ़िज़िक्स चाहते हैं तो आप अपनी सिंध पे ही कंप्लीट ग्रिप कर लेना, दैट्स द बेस्ट। उसके अलावा और कुछ भी नहीं करें, दैट्स द बेस्ट फॉर द फ़िज़िक्स। आप सिंध पे ही अपनी पूरी जो ग्रिप बनाएँ, जो 2 बुक्स हैं फर्स्ट ईयर इंटर की। जब बात आती है केमिस्ट्री की, केमिस्ट्री माशाल्लाह से हमारी जो बुक्स हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा अच्छी लिखी हुई है, स्पेशली फर्स्ट ईयर की काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेप्ट और कॉन्सेप्ट्स पे बेस्ड है। लेकिन ऐसा होता है कि अगर आपने कोई टॉपिक पढ़ा, उसका कॉन्सेप्ट जो है आपको समझ नहीं आ रहा, या हमारी बुक में जो है काफ़ी थोड़ा उसके बारे में लिखा हुआ है, लेकिन आप चाहते हैं कि आपको इलाबोरेटेड उसके बारे में पता चले और आपको उसका अच्छा कॉन्सेप्ट आपके लिए बने, तो उसके लिए आप फिर दूसरी बुक्स रेफ़र कर सकते हैं। पंजाब ने काफ़ी अच्छे कॉन्सेप्ट्स बताए हुए हैं, और इतना ज़्यादा रेफ़र नहीं करें सिर्फ़ उनके लिए जिनका आपको कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता। मैं जैसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको सजेस्ट करूँगा कि आप लाज़मी देखें। आपने जो है जिस तरह जो हमारी बुक में फ़ोर्सेस वगैरह के बारे में इतना ज़्यादा मेंशन नहीं है, वैन डर वाल फ़ोर्सेस, आयरन एपल वगैरह, तो मेरे टीचर्स ने भी, मुझे इसमें इशू था तो मैंने अपने टीचर से पूछा, तो उन्होंने भी मुझे बेहतरीन एक सजेशन दी कि तो जो है केमिस्ट्री जो है शायद फर्स्ट ईयर में पंजाब के बुक में ये टॉपिक काफ़ी अच्छा लिखा हुआ है कॉन्सेप्चुअल, और हर चीज़ को प्रॉपरली डिफ़ाइन किया गया है। तो मैंने जब वो पढ़ा तो इतना बेहतरीन मुझे समझ आ गया। तो सिर्फ़ ऐसे कुछ रेफ़र करें जिसमें आपको इशू हो, जिसमें आपको कॉन्सेप्ट में थोड़ा-सा आप वीक हों, ऐसा के लिए आप जो है जो पंजाब है या फेडरल थोड़ा-सा रेफ़र कर सकते हैं। लेकिन उसके अलावा जो है ज़रूरत इतनी नहीं है, और ये है थोड़ा-सा मीन्स के उसके लिए। बाकी मैंने केपी के तो इतनी नहीं पढ़ी टू बी ऑनेस्ट, बस थोड़ा-सा पंजाब और फेडरल की जो है मैंने इंटर में तो फेडरल और पंजाब की गाइड इस्तेमाल की थी, जो कि मेरे ख़्याल से, अच्छा ज़हन में नाम नहीं आ रहा मेरे में, तो मैं जो है डिस्क्रिप्शन में नाम दे दूँगा, ठीक है। तो आपने यही बस फॉलो करना है। और अब जो दूसरा मेन क्वेश्चन आता है कि हम एमसीक्यूज़ के लिए कौन सी बुक्स रेफ़र करें। सबसे पहले हम बात करते हैं ए लेवल और ओ लेवल के बुक्स की। अच्छा, आपने काफ़ी ज़्यादा जिससे सजेशन लिया उन्होंने कहा होगा कि ए ओ लेवल तो आपने लाजमी करना है, एनी हाउ करना है, वरना आप पीछे रह जाएंगे और आपको कुछ काफ़ी इश्यूज़ होंगे, आप एमकेट नहीं क्लियर करें। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं पर्सनली अपना बता रहा हूँ, मैंने ए ओ लेवल की बुक्स ली ज़रूर थी, लेकिन मैंने उनको रीड नहीं किया, मैंने उनको सॉल्व नहीं किया। उसकी वजह कुछ वजह ये भी थी कि मीन्स कि हमारी जो एंट्री टेस्ट है वो काफ़ी जल्दी हो गई थी, और जिसकी वजह से मैंने बस यही कोशिश की कि मैं जो है मेन चीज़ जो है उस पर फ़ोकस करूँ, क्योंकि ए ओ लेवल से चले कितने सवाल आ जाएंगे। वैसे हमारी एंट्री टेस्ट में तो कोई भी सवाल नहीं आया था टू बी ऑनेस्ट, और लेकिन आएंगे कितने, चले 3 4 5, तो उस 5% क्वेश्चंस के लिए आप अपना 95% जो है बाकी सारा छोड़ तो नहीं सकते ना। हाँ, अगर आपके पास बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा टाइम है और आप समझते हैं कि आप सॉल्व कर सकते हैं, तो आप भले फिर उनको रेफ़र करें, इसमें ऐसा कुछ है नहीं। लेकिन अगर आपके पास लिमिटेड टाइम है तो आप उनको यूटिलाइज़ करें, कुछ ऐसे सवाल जो कि सिंध के टेक्स्ट से रिलेटेड हों। और ए ओ लेवल में काफ़ी ज़्यादा आपको आउट सवाल भी मिलते हैं जो कि आपके सिलेबस से थोड़ा बहुत आउट होते हैं, और आप जब उनको सॉल्व करने लगते हैं तो आप टाइम भी अपना ज़ाया करते हैं। फिर आपको जब अंदाज़ा होता है कि यार ये तो सिलेबस में ही नहीं है और उस पर मैं क्यों ढूंढ रहा हूँ इस सवाल का जवाब, तो फिर आपको काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ होते हैं टाइम वेस्ट की वजह से। तो इसकी वजह से जो है आप देखें, अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है तो भले आप उसको रेफ़र करें। और बाकी हाँ, मैं जो मेन चीज़ जो आपने एमसीक्यूज़ बुक्स में सॉल्व करनी है वो है एक तो पास्ट पेपर्स। आपने पास्ट पेपर्स एनटीएस के सब सॉल्व करने हैं, इसलिए नहीं कि कोई क्वेश्चन रिपीट हो तो आपको आ जाए, इसलिए बल्कि कि आपका माइंड सेट हो जाए कि एनटीएस जो है भाई इस तरह के सवाल जो है वो मोस्टली पूछते हैं, इस तरह की उनकी डिफ़िकल्टी होती है। उनका ईजी सवाल होता है तो वो इस लेवल का होता है, डिफ़िकल्ट होता है तो इस लेवल का होता है। तो आपको ये चीज़ जो है माइंड सेट, ये चीज़, ये फ्रीक्वेंसी आपकी सेट हो जाती है। तो इसके लिए आपने जो है पास्ट पेपर सॉल्व करने सारे के सारे
ताकि आपको डिफ़िकल्टी का अंदाज़ा हो। उसके अलावा जो है आपने अपनी एकेडमी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप जिस एकेडमी में वो पढ़ रहे हैं, उस एकेडमी के जो है आपने सारे क्वेश्चन जो सारे आपको प्रॉपर एमसीक्यूज़ मिलते हैं, वो सारे आपने प्रॉपर्ली सॉल्व करने हैं। उनके अगर आपको पुराने टेस्ट मिलते हैं तो वो भी आप सॉल्व करने की कोशिश करें, और उस तरह से सॉल्व करें जिस तरह मैंने कहा था कि अगर आपने कोई क्वेश्चन आपसे रह गया है या कोई क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा, तो उसका जवाब जो है वो एनी हाउ कोशिश करें कि आपको फाइंड आउट हो, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। हम छोड़ देते हैं, ये बहुत हम गलत करते हैं कि ये क्वेश्चन तो काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है बस, या इसका हमें की पता चल गया भाई इसका आंसर ये है। और अगर आप समझते हैं कि आपने अपने थॉट से अपने जो सॉल्यूशन से आपने परफेक्ट आंसर निकाला है, लेकिन आंसर की में दूसरा है, तो आप लाजमी जाकर टीचर से डिस्कस करें। उसको लीव ना करें कि चले मेरा गलत होगा बस। आप टीचर से डिस्कस करें, आप अपनी मिस्टेक फाइंड आउट करें। मिस्टेक फाइंड आउट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप मिस्टेक फाइंड आउट करेंगे तो आप आइंदा के लिए उससे मिस्टेक से जब आपके जहन में होगी कि भाई ये मैंने इस पेपर में ये मिस्टेक की थी, तो आप काफ़ी ज़्यादा जो है उसको प्रॉपर्ली सॉल्व कर जाते हैं। मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मैंने एक ही एमसीक्यू 3-4 टेस्ट में गलत किया। उसकी वजह ये थी कि मेरे जहन में जो उसका प्रोसीजर था, उसके हिसाब से जो आंसर था वो मैंने तो टिक कर दिया, लेकिन आंसर गलत आया। तो फिर मैंने कहा अच्छा ये आंसर है, चलो ठीक है ये आंसर है। मैंने इसके पीछे जो वजह थी वो जानने की कोशिश नहीं की। तो इस वजह से जब वो काफ़ी बार कुछ टेस्ट में रिपीट हुआ, कुछ सेल्फ असेसमेंट टेस्ट में रिपीट हुआ, सवाल अक्सर रिपीट हो जाते हैं, तो वो जब रिपीट हुआ तब जो मेरे जहन में सॉल्यूशन था मैं तो उसी के थ्रू करके आया। मुझे अब आपको एट द पॉइंट थोड़ी याद होगा कि मैंने टेस्ट में ये सवाल दिया था, इसका की ये थी वगैरह, ये आंसर था। तो लेकिन अगर आपके जहन में सॉल्यूशन होगा तो आप उसको सॉल्व कर सकेंगे। तो आप ये कोशिश करें कि मेनली आप इस पे फोकस करें, ठीक है। उसके अलावा मैंने रेफ़र किया था, मैं पर्सनली अपना बताऊंगा, मैंने एसपीएससी उमरकोट के जो एमसीक्यूज़ हैं उनको रेफ़र किया था। किस तरह से उन्होंने एसपीएससी उमरकोट वालों ने जो है अपनी एक बुक कंपाइल की हुई है। सिंपली उन्होंने क्या किया है कि पिछले 3-4 सालों के उनके जो टेस्ट हैं उनको उन्होंने एक बुक के फॉर्म में कंपाइल कर लिया है। एक चैप्टर के 3-3, 4-4 टेस्ट उनको उन्होंने कंपाइल कर लिया है, फर्स्ट ईयर डिफरेंट, इंटर डिफरेंट। तो मैं क्या करता था कि मैंने जब वो चैप्टर थ्रोली पढ़ लिया सिंध से, तो सिंध टेक्स्ट बुक से मैंने पढ़ के उसके बाद मैंने उस एसपीएससी की बुक से उनके 2-3 टेस्ट सॉल्व कर लिए। तो उससे मेरी जो चैप्टर पे काफ़ी अच्छी ग्रिप हो जाती है। ये मेरी जो टिप है, ये जो अभी फर्स्ट ईयर इंटर में स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि अगर आप कोई जो है जो चैप्टर अच्छी तरह से पढ़ रहे हैं, आपकी उसकी टेस्ट एक अभी फॉर एग्जांपल कुछ टाइम में आपकी उसकी टेस्ट है, तो आप लाजमी कुछ एमसीक्यू सॉल्व करें, और इससे भी आपके थोड़ा सा जहन पे ग्रिप उसकी आपकी अच्छी हो जाती है। तो आप ये भी काफ़ी अच्छी कोशिश करें। और मैंने एसपीएससी के नोट्स को उनको फॉलो किया था, क्योंकि उनके एमसीक्यूज़ जो हैं वो एक लेवल के एमसीक्यूज़ थे, और काफ़ी ज़्यादा एंट्री टेस्ट से मैचिंग क्वेश्चंस थे, और काफ़ी ज़्यादा सोचने वाले क्वेश्चंस भी थे। तो इसलिए जो है काफ़ी ज़्यादा मुझे उनमें हेल्प हुई, और मैंने एसपीएससी को चूज़ किया था। अगर आप भी, और बस उसमें हाँ एक छोटी सी प्रॉब्लम ये है कि उसमें जो है कुछ टेस्ट में तो उनकी कीज़ उनके नंबर वाइज साइड में लिखी हुई हैं, लेकिन कुछ पेपर्स की नहीं हैं। तो अगर आपको ये इशू है तो आप इसको देख लें कि अगर मीन्स के आप ट्राई नहीं कर सकते कि मीन्स के आपको की लाजमी चाहिए, क्योंकि मैंने भी मीन्स के ऐसे किया था कि जो मीन्स के जिनकी की नहीं थी, तो मैं तो समझता था कि की नहीं है तो अच्छा है, और मैंने उसको अपने, क्योंकि हम हमारे स्टूडेंट हैं, होता ही है अक्सर कि हम थोड़ा सा करते हैं, आपसे नहीं हो रहा तो हम की देख लेते हैं, फिर हम फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो एक बेनिफिट ये है कि मीन्स के की नहीं है तो हम उसको फुल्ली ट्राई करते हैं कि जब तक सॉल्व ना हो, फिर सॉल्व हो जाए तो हम फिर किसी टीचर से या किसी दोस्त से डिस्कस करना। तो इस तरह भी कर सकते हैं। अगर आपको चाहिए तो आप जो है उनकी जो बिस्मिल्लाह जो वहाँ पे शॉप है उमरकोट में, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, शायद वो भिजवा दें टीसीएस के थ्रू, या अगर आपको चाहिए तो बताएं तो शायद मैं जो है फ़ोटोकॉपी करवा के और टीसीएस करवाने की कोशिश करूँ। लेकिन आप सबसे पहले उनकी कोशिश करें कि आपको वहाँ से मिल जाए। उसके अलावा आपको इतनी सारी बुक्स मिलेंगी, वाइटल मिलेगी, डॉगर, अनीस हुसैन, टिप्स, डॉक्टर्स इन, डॉक्टर मनोज, ये वो इतने सारे आपको एमसीक्यूज़ मिलेंगे। आप किसी से पूछेंगे तो कोई कहेगा वाइटल करो, कोई कहेगा डॉगर्स करो। मैं बता रहा हूँ ऐसा कोई भी आपने बर्डनाइज नहीं होना, आपने चूज़ दी बेस्ट करना है, आपने बेस्ट मटीरियल चूज़ करना है। और मैंने डॉगर्स वाइटल किसी को भी नहीं पढ़ा था, बस मैंने एसपीएससी के किए थे, और कुछ और थोड़ी सी मैंने रेफ़र किया था। अनीस हुसैन के एमसीक्यूज़ वाकई काफ़ी
अच्छे हैं, अगर आप उनको सॉल्व करें तो वेल एंड गुड। और टैब्स के भी MCQs काफ़ी अच्छे हैं। मैंने बाकियों को इतना ज़्यादा रेफ़र नहीं किया क्योंकि कुछ MCQs तो मैंने देखे थे, कुछ के तो बहुत ज़्यादा टिपिकल थे। इतने टिपिकल पे भी ना जाएँ और प्रॉपर जो है वो सॉल्व करने की कोशिश करें, बेस्ट मटेरियल चुनें। और लाइक मैं भी, अगर मीन्स कि आप चाहेंगे मटेरियल, तो मैं भी जो MCAT का इतना मटेरियल के मैं आपको 10-15 GB का मटेरियल जो है PDFs ये वो वगैरह, लेकिन किसी काम की नहीं है और इतना कलेक्ट करने का फ़ायदा ही नहीं है। पर मैं जो है कुछ उसमें से इम्पॉर्टेंट जो बेस्ट मटेरियल है आपके लिए वो मैं पोस्ट कर रहा हूँ, और अपने फेसबुक के पेज पे वो ज़रूर चेकआउट कीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा वो हेल्पफुल होगा आपके लिए। और एक्स्ट्रा मटेरियल से तो और ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि फिर आपको समझ नहीं आता कि मैं ये पढूँ या ये पढूँ, और आप ऐसे काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं और आप जो अच्छी चीज़ है उसको लीव आउट कर देते हैं फॉर द अदर डिफरेंट थिंग्स के। उनकी वजह से आप जो अच्छी चीज़ है वो कभी कभार आपसे निकल जाती है। तो हमेशा बेस्ट जो है वो चूज़ करें। आपको अनीस हुसैन बेस्ट लगता है तो आप गो थ्रू द अनीस हुसैन प्रॉपरली, बस दैट्स ऑल। और फिर इंशाल्लाह, और हाँ, मैं चाहूँगा कि आप प्लीज़ मुझे सजेशंस दीजिए और कौन से टॉपिक्स पे जो है मैं डिस्कस करूँ, जो है वो स्टडी रिलेटेड या कोई भी रिलेटेड हो। आप मुझे कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं, फेसबुक के पेज पे, और फेसबुक के पेज को लाइक भी कीजिएगा। और जो है आप मुझे व्हाट्सएप पे पर्सनली भेज सकते हैं बस। और हाँ, अगर आपको जो है वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।